तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में। और रिसेंटली एफएल इंडिया में दोस्तों एक वर्चुअल इन्वेस्टर्स मीट रखी गई थी, अभी एक दो दिन पहले की ही बात है। और इस इन्वेस्टर्स मीट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हुए थे, बड़े बड़े ब्रोकरेजेस फर्म शामिल हुए थे। उसी में से दोस्तों एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने एफएल इंडिया को कवर किया है और यहाँ पर बहुत ही गजब के टारगेट दिए हैं एफएल इंडिया के। तो वो कितने टारगेट हैं वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। कई सारे यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो टारगेट देते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे कि हमेशा आपको मैं बताता हूं कि टारगेट जरूर देखिए, लेकिन वो टारगेट क्यों दिए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या यहाँ पर ऐसा लॉजिक है जिसकी वजह से इतने टारगेट दिए जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को समझने के लिए। और वो चीज़ हम जानेंगे, वो चीज़ को हम समझेंगे तो हमारा कन्विक्शन बढ़ता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में। और वहां पर अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली गिरावट में हम दोस्तों मौका तलाशते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए और गजब की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर कैश जो है कैश इन किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है एफएल इंडिया में यहाँ पर बन रही है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कई टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं आपको इसको एक फ्रेम में दिखाऊं तो देखिए लॉन्ग चार्ट पे, मतलब एक साल का अगर आप चार्ट देखें, ये पिछले एक साल से दोस्तों अगर आप देखें ऑलमोस्ट फैब से, और ये साल खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, पिछले एक साल से ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड टेरिटरी में हमको मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल्स अगर हम देखें तो करीब करीब 1256 के हैं, नीचे के अगर लेवल्स हम देखें ऑन एन एवरेज तो आप मान के चल सकते हैं 1050 के आसपास। तो इसी रेंज में हमको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है दोस्तों एक पूरा ये साल जो है एक्यूमुलेट हुआ है, ये स्टॉक ऊपर नहीं गया है। इनफैक्ट अगर आप इसके नंबर्स देखें पिछले 4 क्वार्टर्स के, तो पिछले 4 क्वार्टर्स में दोस्तों कंपनी ने लगातार अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ग्रो किया है, अपने ईपीएस को ग्रो किया है, लेकिन स्टॉक नहीं भाग रहा है। उसके पीछे का रीजन है इस स्टॉक को भागने नहीं दिया जा रहा है, नीचे एक्यूमुलेशन इसका किया जा रहा है। और यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं उनसे यहाँ पर माल भी निकलवाया गया, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर वो प्रीवियसी वाली जो न्यूज आई थी उसमें यहाँ पर जो वीक हैंड्स थे वो निकल गए और उसके बाद गजब की रैली हुई, फिर से ही कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जब ये एक बार 1256 का जो ये रेजिस्टेंस है सस्टेनेबल तरीके से ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद दोस्तों ये स्टॉक और भी तेजी से भागेगा, ऐसे मुझे यहाँ पर लगता है। ऊपर इस तरह से अभी भी ये स्टॉक जो है 13 to 14% की करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है 5 से 8 सालों का, तो यहाँ पर इस स्टॉक को आपको भी एक्यूमुलेट करना चाहिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर, ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। उसके पीछे के रीजंस मैं पिछले वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूँ। अब चलिए इस वीडियो में आपको मैं रिसर्च रिपोर्ट बताता हूँ, उसमें क्या रैशनल दिए गए हैं उसकी बात हम करते हैं। तो ये है दोस्तों प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट और एफएल इंडिया को यहाँ पर कवर किया गया है। करंट मार्केट प्राइस 1078 के आसपास और टारगेट प्राइस दिए गए हैं करीब करीब 1500 के। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, मान के चलिए ऑलमोस्ट 40 to 45% की अपसाइड यहाँ पर बताई गई है। तो उसके पीछे के रीजंस भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये देख सकते हैं आप 14 दिसंबर की ये रिसर्च रिपोर्ट है। उसके पीछे के रीजंस यहाँ पर दोस्तों हाल ही में वर्चुअल इन्वेस्टर डे यहाँ पर रखा गया था, एफएल मीटिंग यहाँ पर हुई गई थी जहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हाईलाइट की है। हालांकि इसमें से कई चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे भी दोस्तों यहाँ पर जान के काफी अच्छा लगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एप्पल जो अभी अगर करंटली बात करें तो 2.4 बिलियन डिवाइसेस यहाँ पर इनके पास कनेक्टेड है। मतलब कि 2.4 बिलियन डिवाइसेस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कनेक्टेड टीवी हो या फिर कुछ भी दूसरे डिवाइसेस हो। और ओवर द नेक्स्ट डेकेड यहाँ पर करीब करीब ये एप्पल 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस का दोस्तों यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर ये 10 बिलियन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पर ये मल्टी बैगर बन सकता है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एफएल इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत उतरी है। पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो फोकस है इनका बेसिकली टेक्नोलॉजी पे है। तो मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेज डिटेक्शन, हाउस होल्ड सिंक टेक्नोलॉजी, जेस्चर बेस्ड वॉइस इंटेलिजेंस ड्रिवन इंटरेक्शन विद इन द लाइव स्ट्रीम सच एज पॉडकास्ट, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, आईपी फॉर एड फ्रॉड डिटेक्शन। और हाल ही में इनको इनके रिगार्डिंग 6 पेटेंट भी दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल मिल चुके हैं। 20 पेटेंट इन्होंने ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं, जिसमें से 6 का पेटेंट अप्रूवल इनको मिल चुका है और 14 अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो भी पेटेंट इनको मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगेन अगर इनके पास आईपी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं किसी भी चीज के, तो अगेन ये दोस्तों एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के लिए। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसको यहाँ पर एक गजब का बिजनेस जो बनाती है। और ग्रोथ दोस्तों बहुत ही गजब की है, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ही बड़ी है, उस पर भी हम चलेंगे। सबसे पहले एफएल 2.0 स्ट्रेटजी के तहत ये 10 बिलियन डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं। ओईएम्स के साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है, टॉप 10 ओईएम्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है अक्रॉस इकोसिस्टम प्लेयर्स लाइक बॉबल एआई कीबोर्ड, वर्नाकुलर टारगेट यूजर्स इन द प्रिफर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग मैक्रो ड्राइवर्स इन प्लेस। अब ये अगर बताएं तो डिजिटल एड मार्केट जो है करीब करीब 25 से 30% सीएजीआर से ग्रो होगा इमर्जिंग मार्केट्स में।
ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड जो है 9% सीएजीआर का है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमको ये ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके पास टेक्नोलॉजी जो प्लेटफ़ॉर्म है इनका गज़ब का है इनका, ठीक है? इनोवेशन लेड टेक डीएनए है इनके पास, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर बात करें, तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट है, जो है टेक्नोक्रेट्स है सारे के सारे मैनेजमेंट। एफएल थ्राइव्ड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट आईओएस प्रिवेसी पॉलिसी। तो आईओएस की जो प्रिवेसी पॉलिसी आई थी, आपको ध्यान होगा तो नोमुरा ने इसको यहाँ पर डाउनग्रेड भी किया था और उसी टाइम पे स्टॉक गिरा था। लेकिन दोस्तों उसी के बाद यहाँ पर जैम्प का एक्विजिशन, और जैम्प के एक्विजिशन के बाद अगेन एफएल इंडिया में हमको तेजी आते हुए देखने को मिली। उसके पीछे क्या रीजन है, तो ये दोस्तों मुझे पता चला यहाँ पर कि देखिए, पोस्ट implementation of stringent data privacy rules, Jampp was among the early movers in adopting SCAN. SCAN network is a privacy-centric API operated by Apple, which helps measure ad activity on an aggregated level. As most of the advertisers and developers were still unprepared to face the new changes, Jampp created their own app, Birthday Buzzer, to test SCAN. Using this technology, Jampp drove 41 to 50% more efficient conversions in SCAN campaigns and Android IDFA only respectively for its client fetch। तो अगेन जैम्प के एक्विजिशन के बाद से दोस्तों जो ये जैम्प ने इम्प्लीमेंटेशन किया यहाँ पर, इन्होंने अपना ये जो है बेसिकली इन्होंने खुद का यहाँ पर एक ऐप यहाँ पर क्रिएट किया टू टेस्ट स्कैन। तो उससे इन्होंने करीब करीब 40 to 50% यहाँ पर जो है मोर कन्वर्जन्स किए इन स्कैन कैंपेन्स। तो अगेन जैम का दोस्तों एक्विजिशन इनका हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता ही है, ऑलरेडी इनकी बैलेंस शीट में आना चालू हो चुका है। 5% का अभी EBITDA कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आने वाले समय में मैनेजमेंट का कहना है 20% का EBITDA कंट्रीब्यूशन जैम्प से इकलौता हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और जैम्प की जो प्रेजेंस है नॉर्थ अमेरिका में वो गजब की है, जैम्प वहाँ पर मार्केट लीडर है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में एफएल को यहाँ से भी पेनिट्रेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनोवेटिव हाउस होल्ड सिंक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कन्वर्जेशन, अगेन सीटीवी एक बड़ा मार्केट है जिसमें इनके पास प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है मीडिया स्मार्ट के थ्रू, जो इनका एक्विजिशन है गजब का वो एक्विजिशन है। एप नेक्स्ट इनका एक गजब का एक्विजिशन है। एफएल हैज डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूजर कॉन्वर्सेशन। तो अगेन इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो भी जबरदस्त तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इनके क्लाइंट आप देखिए, स्विगी, फॉसिल, डिस्कवरी प्लस, पॉलिसी बाजार, गेम्स 24/7, बड़े बड़े जो है इनके क्लाइंट्स ऑलरेडी इनसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये है दोस्तों वो चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। तभी बिजनेस की अगर समझ होगी तभी दोस्तों कन्विक्शन आएगा, और कन्विक्शन आएगा तभी आप किसी स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे पेशेंस के साथ। कन्विक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली पेशेंस नहीं रह पाएगा, और पेशेंस लूज होगा तो स्टॉक को आप गिरावट में बेच के निकल जाएंगे, और वही स्टॉक अगर भागा तो फिर दोस्तों आप वहां पर रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो मुझे लगता है एफएल इंडिया एक इसी प्रकार की स्टोरी रहने वाली है अगले आने वाले सालों में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। इमर्जिंग मार्केट्स में बात करें, इंडिया, सी मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लैटम यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, और एमईए यानी कि मिडल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, उसमें यहाँ पर गजब की जो है इनकी पकड़ होने वाली है आने वाले समय में। ऑलरेडी इंडिया और लैटम में इनकी पकड़ हो चुकी है, जैसे कि जैम का एक्विजिशन ऑलरेडी कर लिया है। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी जो है इन्होंने अपने पैर पसार लिए हैं, और जो सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्री जो सेगमेंट्स हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स को ये केटर कर रहे हैं। जैसे कि कैटेगरी ई में ई कॉमर्स, एड टेक, एंटरटेनमेंट, कैटेगरी एफ में फिनटेक, एफएमसीजी, फूड टेक, ठीक है, कैटेगरी एफ में गेमिंग, गवर्नमेंट, ग्रोसरीज, कैटेगरी एच में हेल्थ टेक। तो ये सारे एक ज़बरदस्त फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं जिसको केटर कंपनी कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैक्रो फैक्टर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला 25 to 30% इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ पर ग्रो होने वाले हैं। तो यहाँ पर एफएल इंडिया एक गजब का प्लेयर है, ऑलरेडी यहाँ पर जो है मार्केट लीडर है। ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, तो कनेक्टेड डिवाइसेस में पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। यूके में देखिए दोस्तों ओनली जो है ऑलरेडी 80% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी इंडिया के 32% है। तो अभी भी जो ग्रोथ है, जो हेडरूम है ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा है। डिजिटलाइजेशन का जो लगातार बढ़ता जा रहा है, डिजिटाइजेशन एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स में लगातार अगर आप देखें तो रिवॉल्यूशन हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो लगातार ई कॉमर्स स्पेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको यहाँ पर एक गजब का बिजनेस मॉडल बनाती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं कुछ, अगर मैं आपको बताऊं तो एफएल इंडिया का जब Q3 और Q4 के रेवेन्यू आते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा आते हैं, क्योंकि Q3 और Q4 बेसिकली एक फेस्टिवल सीजन होता है जहाँ पर क्रिसमस भी हमको देखने को मिलता है, दिवाली ऑलरेडी देखने को मिली है, शॉपिंग बहुत सारी यहाँ पर होती है, कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के एड्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, ईयर एंड होता है। तो Q3 और Q4 में काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका अगर आप कहें तो टॉप लाइन बॉटम लाइन हमको ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। और ये मैनेजमेंट ने दोस्तों खुद कहा है कि जो लास्ट मतलब सेकंड हाफ होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, वो एफएल इंडिया के लिए अच्छा होता है। तो मान के चलिए Q3 और Q4 के नंबर इनके अच्छे आने वाले हैं। तो उससे रैली को बाद में दोस्तों मिस करने से पहला मुझे लगता है कि आपको इसी टाइम पे इसको यहाँ पर पकड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले Q3 के नंबर एफएल इंडिया के बहुत गजब के आने वाले हैं।
और यहाँ पर बेसिकली जो पूरा मार्केट है अगले 10 सालों में मुझे लगता है कि पूरा ये जो इकोसिस्टम है डिजिटाइजेशन का और ये एक स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन एंड अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स पे कई सारी ऐप्स हमको लगातार हर दिन बहुत सारी ऐप्स हमको लॉन्च होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एफएल इंडिया दोस्तों यहाँ पर इसको कैटर करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए और यहाँ पर आप देखिए 14 तारीख को अगर आप 15 तारीख को अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों भागा था करीब-करीब 1203 तक गया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। अगर आप मैं थोड़ा बड़ा करूँ, तो आप देखिए जो कैंडल है, क्लियर कट दर्शा रही है कि इस स्टॉक को ऊपर जाने से रोका जा रहा है और यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर वीक हैंड्स निकले और जब सारे वीक हैंड्स निकल जाएँगे, तो ये स्टॉक फिर से ब्रेकआउट के बाद भागता हुआ हमको देखने को मिलेगा। बाकी स्क्रीनर पे जाके आप दोस्तों इनके रिटर्न रेशोज़, इनके बैलेंस शीट, इसका पीएनएल आप खुद जाके पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कितनी गज़ब की यहाँ पर कंपनी की जो है सीएजीआर ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।